उनका गारंटी क्या चीज है जानते हैं? झूठ बोलने का सबसे बड़ा गारंटी है। अन्याय, नफरत, दंगा करा रहे हैं देश के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। भारत के अंदर कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी बना। और मणिपुर में लोगों ने देखा, हाथरस में लोगों ने देखा, उन्नाव में लोगों ने देखा। 24 में निश्चित रूप से बदलाव होगा। बिहार है बिहार, मतलब सब कुछ बेच दिया, सारे के सारे चीज को बेच दिए। और वही नहीं किए, 70 साल में जितने हमारे प्रधानमंत्री बने थे, चाहे जनता दल से बने थे या कांग्रेस से बने थे या अन्य पार्टियों की और जो सरकारें बनी थी, प्रधानमंत्री बने थे, सबने मिलकर करके 56,000 करोड़ का जो कर्ज लिए थे, मोदी जी ने 10 साल में ही 173,000 करोड़ का कर्ज विदेशी ले लिए। सोचिए, और कहते हैं कि हम देश को विश्व का गुरु बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भाई? विकसित भारत बना रहे हैं। विकसित भारत नहीं, विनाशकारी भारत बना रहे हैं। विनाशकारी भारत। अरे अगली बार मौका दीजिए, 400 पार लाइए। 400 पार में से 400 में से 0 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 40 सीट नहीं आएगी। 40 सीट भी नहीं आएगा, इसलिए कि भारत के जनता अब जाग चुके हैं। वो धर्म और नफरत में बंटने वाले नहीं है। भारत के देखिए, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय के बदले में क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? अन्याय, नफरत, अन्याय दे रहे हो। अन्याय, नफरत, दंगा करा रहे हैं देश के अंदर। मंदिर मस्जिद के नाम पर, जात पात के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर। लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन वाले लोग और खास करके माले के लोग, हम लोग कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। और इस देश के लिए सब मिलकर के हम लोगों ने जान गंवाई। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीब जनता, युवा हमारी गारंटी मोहर लगा रहा है। गारंटी का मोहर युवा नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? आप सोचिए ना, 45 साल का बेरोजगारी पार हो गया, सबसे ऊपर। युवा का भी नरेंद्र मोदी को गारंटी पर लगाएंगे? उनका गारंटी क्या चीज है जानते हैं? झूठ बोलने का सबसे बड़ा गारंटी है। क्या कहे थे 2014 के चुनाव में? भाइयों एवं बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आप बताइए, आप भी नौजवान हैं, नौजवानों को रोजगार मिला? और क्या कहते? भाइयों एवं बहनों, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो हर गरीब को खाते में 15 करोड़ रुपया दूंगा। मिला? और क्या कहते? भाइयों एवं बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भारत के अंदर कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी बना। और क्या कहते? भाइयों एवं बहनों, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो नारियों को सम्मान दूंगा। नारी को तो सम्मान मिला है। मणिपुर में लोगों ने देखा, हाथरस में लोगों ने देखा, उन्नाव में लोगों ने देखा, कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ में, मंदिर में रह करके 8 साल की बच्ची के साथ में, मुस्लिम बच्ची के साथ में 7 दिन का गैंग रेप होता है। वहां के पुजारियों द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा किया जाता है। यही तो नारियों को सम्मान मिल रहा है। बीचू बनारस में, जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है, बीचू बनारस में बीटेक की छात्रा के साथ में क्या हुआ? कौन लोग थे जो बंदूक के नोक पर महिलाओं और बच्ची को साथ में, जो देश की बेटी थी उसके साथ में आईटी सेल, भाजपा के आईटी के सेल के लोगों ने बलात्कार किया और कहते हैं नारी सम्मान की बात। तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। विकास अगर किसी को हो रहा है तो मात्र अंडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है। अंडानी का कैसे विकास हो रहा है? आप सोच लीजिए, 2014 में अंडानी का संपत्ति, कुल संपत्ति था 5.10 अरब डॉलर रुपया। और 2014 के बाद आप लोगों ने देख रहे हैं
कि 27 गुना अंबानी का संपत्ति बढ़ गया। यानी आज उसका मतलब 24 में बदलाव सुन लीजिए तो पहले अंबानी पर आज उसकी संपत्ति जो है 7.09 अरब डॉलर रुपया, यानी 127 अरब डॉलर रुपया का हो गया। तो 24 में बदलाव होगा, 24 में निश्चित रूप से बदलाव होगा। बिहार है बिहार, 1942 में जब बिहार ने हुंकार भरा था तो देखे तो सचिवालय पर झंडा गिर गया था और उसमें औरंगाबाद की धरती भी साथ में था। ये औरंगाबाद की मोदी आ रहे हैं जा रहे हैं, बताइए मोदी आ रहे हैं। अरे भैया पहले सुनिए तो, मोदी बड़ी दूर जा रहे हैं, 7 समुंदर तक वहां पार जा रहे हैं, क्योंकि औरंगाबाद की धरती जगतपति की धरती है जो 1942 में सचिवालय पर तिरंगा लहराने का काम किया था। तो बिहार की जनता राहुल के साथ आ गई है। बिहार के जनता पूरे इंडिया गठबंधन के साथ में है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। उसमें हमारे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी हैं, उसमें आरजेडी के जैसे कि राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी हैं, उसमें कांग्रेस के नेता राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं। ये तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो बिहार के अंदर है बदलाव कर पाएंगे, एकदम निश्चित रूप से बदलाव करेंगे और 40 में 400 सीट लाएंगे। औरंगाबाद में आप देखे न थे पिछले चुनाव में नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं थे, फिर भी हम लोग 6 में 6 सीट औरंगाबाद में लाए थे। अरे जगतपति की धरती है, समझे कि नहीं? ये धरती ठीक है। तो आपने देखा कि ये राहुल गांधी का मंच लगा हुआ है, इधर जनता राहुल गांधी को सुन रही है। राहुल गांधी का भाषण खत्म हो गया है, हमने लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी क्या ये भीड़ जो है क्या वोटों में बदल पाएगी या नहीं। लोग कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा।